हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक की हमारी सीरीज़ है। यहाँ हम वो सारे एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं जो आपकी खबरों के थ्रू आपके सामने तो रहते हैं, लेकिन आप उन पे कभी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना ध्यान उन पे देना चाहिए। तो आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक विजन लॉन्च किया है, एक रोड मैप लॉन्च किया है, जिसको आप लोग कह सकते हैं रोड मैप मध्य प्रदेश 2047। 2047 तक मध्य प्रदेश को विकसित बनाने का एक रोड मैप है और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है ये, हम इसको जानेंगे। लेकिन समझिए कि आप अगर एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पेपर सेकंड इकोनॉमी वाला जो सेगमेंट है वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा। या आप इसको ऐसे वाले सेगमेंट पे भी लिख सकते हैं, कहीं भी है जैसे आप विकसित भारत और विकसित राज्य करके ऐसे लिखने के लिए आ गया तो वहाँ पर ये वाला डेटा आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इस स्टडी में लिख के आ सकता है। तो रोड मैप टू 2047, रोड मैप ऑफ मध्य प्रदेश टू 2047, ये करके भी एक टाइटल आपसे कोई पूछेगा पेपर में तो आप बता देंगे। क्या है पूरी कहानी, समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि विकसित मध्य प्रदेश अभियान है 2047 तक, गांव से ग्लोबल तक। मध्य प्रदेश को गांव से ग्लोबल तक हमको लेके जाना है। एक ऐसा मध्य प्रदेश बनाना है जो विकसित मध्य प्रदेश हो, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहां पर डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, इसी के साथ में रूरल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वलिटी, एजुकेशन फॉर ऑल एंड हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए होंगी। तो विकसित का मतलब क्या है? एक इंक्लूसिव ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं जो सबके लिए बेहतर तरीके से काम करे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं पूरा आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल की डिटेल देखो। प्रमुख उद्देश्य क्या है? 2047 तक, 2047 तक मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है। टू ट्रांसफॉर्म मध्य प्रदेश इनटू अ डेवलप्ड स्टेट बाय 2047। आपसे कोई पूछ सकता है कि कब तक मध्य प्रदेश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। इसमें 22 प्रमुख मिशन हैं, 22 इंपॉर्टेंट मिशन है और 300 एक्शन पॉइंट है। मतलब 22 मिशन है और 300 एक्शन पॉइंट है जिन पे हमको काम करना है। 200 प्लस लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में पूरे किए जा सकने योग्य हैं। ओवर 200 गोल्स आर अचीवेबल इन द नेक्स्ट 5 ईयर। एसडीजी का पंचायत स्तर तक स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी टिल पंचायत लेवल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको 2015 में अनाउंस किया गया था और इनका टारगेट है कि 2030 तक वो 17 गोल्स हमको अचीव करने हैं। हालांकि हम 25 को ख़त्म करने पर आ गए हैं, अभी 17-18% के आसपास ही गोल अचीव होने की कगार पे हैं कि इतने ही हो पाएंगे, बाकी नहीं हो पा रहे हैं। तो एसडीजी को पंचायत लेवल पर ये लोकलाइजेशन करने वाला कोई स्टेट बना है, वो मध्य प्रदेश बना है। क्या टारगेट है? 2047 तक मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है, डेवलप मध्य प्रदेश बनाना है। उसके लिए हमने 22 कोर मिशन रखे हुए हैं, 300 उसमें एक्शन प्लान्स हैं। ओवर 200 ओवर 300 ऐसे हैं जो हम नेक्स्ट 5 ईयर में अचीव कर सकते हैं। 200 आउट ऑफ 300 ऐसे हैं जिनको हम नेक्स्ट 5 ईयर में अचीव कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और एसडीजी को लोकल लेवल पर लेके जाना है, पंचायत स्तर पर लेके जाना है, ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायतों में एसडीजी क्रियान्वयन क्या होगा? 22,519 ग्राम पंचायतें प्रशिक्षित की गई हैं। 22,519 ग्राम पंचायत हैव बीन ट्रेंड। 9 विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे प्रशिक्षण दिया गया है, जैसे गरीबी, पॉवर्टी, जल, वाटर, एनर्जी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितनी पंचायतों में एसडीजी मिशन को लागू किया गया है? आप बताएंगे 22,519 पंचायतों में इस मिशन को लागू किया, मतलब प्रशिक्षित की गई है। कितने विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है? 9 विषय हैं, जिसमें गरीबी, जल, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यावरण आदि ऐसे विषयों पर ध्यान दिया गया है। नीति आयोग के सीईओ ऋषि गर्ग की सक्रिय भूमिका इसमें रहेगी। तो यहां से हमको ये भी पता चल गया है कि एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो मिलेनियम गोल्स जो अनाउंस किए गए थे उनके सक्सेसर हैं। 2030 तक इनको अचीव करना है। 17 उसमें टारगेट्स हैं, उन टारगेट को पूरा करने के लिए हर कोई लगा हुआ है, जिसमें बहुत कुछ है, गरीबी, भुखमरी, स्वच्छ वन, स्वच्छ पर्यावरण,
एनर्जी, अच्छे शहर, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन, सबका एम्पावरमेंट, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ बिलो दी वाटर, ऐसे ढेर सारे टारगेट सेट किए गए। इनको हम पंचायत लेवल पर लेके जा रहे हैं और पंचायतों पर 9 विषयों पर ट्रेनिंग दी गई है, 17 नहीं 9 विषय पर ट्रेनिंग दी गई है। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं ऋषि गर्ग इसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। नीति आयोग आप सबको पता है कि 2015 में बना था, 2015 में बना है। और जो योजना आयोग था, इस योजना आयोग के प्लेस पर इसको फॉर्म किया गया है, योजना आयोग के प्लेस पर इसको फॉर्म किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2015 बना। अभी इसके सीईओ कौन है? ऋषि गर्ग हैं, ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय सहयोग व वैश्विक स्थिति क्या है? यूएनडीपी की एंजेला लुसिगी ये कहना चाहती हैं सिर्फ 12% वैश्विक एसडीजी लक्ष्य ट्रैक पर हैं। भारत व विशेष रूप से मध्य प्रदेश की प्रगति सराहनीय है। GIZ इंडिया योजना निर्माण, भागीदारी, निगरानी में राज्य सरकार को सहयोग कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नवाचार व योजनाएं, लखपति दीदी योजना लॉन्च की गई है ग्रामीण महिलाओं को की आजीविका के लिए। लखपति दीदी योजना फॉर रूरल विमेन लिवलीहुड नवाचार के क्षेत्र हैं। जलवायु अनुकूल कृषि, वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन क्रेडिट की एरियाज, क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन क्रेडिट, इन सब पे हम लोगों ने काम कर रहे हैं, काम बेहतर कर रहे हैं और बेहतर काम करके विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। विकसित मध्य प्रदेश एक सपना नहीं है, एक हकीकत है। हम बेहतर करना चाहते हैं, राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं, ये हमको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, स्थानीय स्तर पर भी आपको भागीदार बनना पड़ेगा। इसमें और डिटेल डिस्कशन हम आपसे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम ये इतना आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ आ जाए, विकसित मध्य प्रदेश 2047 क्या है, एक लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार का जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश को 2047 तक डेवलप्ड बनाना है, विकसित बनाना है। इसमें 22 टारगेट हैं, 300 एक्शन पॉइंट हैं, 200 ऐसे हैं जिनको अगले 5 सालों में पूरा किया जा सकता है और गांव तक एसडीजी को हम लोग लेके जा रहे हैं। और भी ढेर सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमको प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत है। आप अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है आरंभ 5.0। आरंभ 5.0 ये जो बैच है ये 7 जुलाई से शुरू हो रहा है, 7 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपको सब कुछ है, कंप्लीट प्रिपरेशन है, जिसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू, यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग। यूज कोड GS लाइव, ये कोर्स आपको 11,999 रुपये मिल जाएगा और इस कोर्स का हिस्सा बनिए और पढ़ना शुरू कीजिए हमारे साथ, आपकी प्रिपरेशन बेहतर कीजिए और 2026 में सिलेक्शन लेकर जाइए। फिर मिलते हैं आप लोगों से। और अगर ये सेशन आपको पसंद आते हैं प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए और तैयार रहिए स्टडी IQ से जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे, गुड डे।